कि हमारे अंदर सारे खजाने भरे हुए हैं, लेकिन उस गांठ को हम खोल के देखते नहीं हैं, इसलिए हम कंगाल हैं। हमें पता ही नहीं, हम सोचते खजाना हमारे अंदर में है, उसको खोलने का तरीका बता देते, और वो मिल जाता तो हम भूखे नहीं रहते, हम गरीब नहीं रहते। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप बार बार जन्म और मरण के चक्कर से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह बार बार जन्म और मृत्यु के इस जंजाल से पीछे छुड़ सकते हैं, और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम दुनिया में निर्धन है, गरीब है, तो उसकी कुछ वजह होती है, और वजह महाराज जी ने सत्संग में बताई है, और हम किस तरह इन सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये बातें ही महाराज जी ने सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन भक्ति का किया हुआ इतना भी उसको कभी दगा धोखा या उसमें नुकसान नहीं है। ये वो चीज़ है तो तुम्हारे जन्म के बाद भी आपके साथ जाएगी। अगर नेक काम किए हैं तो भी आप नेक इंसान बन के दोबारा फिर आओगे, अच्छे इंसान बन के आओगे। अगर आपने दान पुण्य किया है तो सेठ साहूकार बन के आओगे, धनवान बन के आओगे, राजा बन जाओगे, अच्छा जीवन मिलेगा। अगर तुमने पाप कर्म किए हैं, खोटे कर्म किए हैं, तो कोढ़ी, कंगले, भिखारी, नंगे, भूखे बन के आओगे। चोला तो इंसान को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी चोला इंसान का मिल गया, फिर हालत क्या होगी। इसलिए अगर ये जीवन रहते हुए जीव अपने आप को सुधारता नहीं है तो ये जीवन क्या काम आएगा। आज देखते हैं हालात बिगड़ते जा रहे हैं, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्यार नहीं है। देखने के लिए लोग बड़े अच्छे विचारों वाले लगते हैं, बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, पुण्य काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। सड़क पे चलते हुए देखा करो, बड़े दान पुण्य करते हैं। कौन से दान पुण्य करते हैं? घरों में तो माँ बाप को रोटी नहीं देते, पानी तक नहीं देते, घरों से निकाल देते हैं। उनके बुढ़ापे में जब सहारे की जरूरत होती है, और सड़कों पे चलते हुए कुत्तों को रोटी डालते हैं। तो माँ बाप को कुत्तों से भी नीचा कर दिया क्या? कौन सा पुण्य हो गया ये? मंदिरों में जाके मूर्तियों की तो पूजा करते हो, उन पे जल चढ़ाते हो, कहीं ताज मुकुट चढ़ाते हो, किसी को कपड़े देते हो, कहीं वहाँ भूखे गरीबों को थोड़ा बहुत दे के प्रसाद चढ़ा के तुम कहते हो कि हमने बहुत पुण्य कमा लिया। और उससे भी क्या हो जाता है कि तुम्हारे वही आ जाता है, अहंकार आ जाता है। उसमें तुम्हें फिर वो महसूस होता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ नहीं किया, जो करने वाला काम था वो नहीं किया। अगर माँ बाप की सेवा की होती तो आपको कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरुद्वारे में किसी गुरु के पास पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। माँ बाप के सास ससुर के पैर पकड़ो। कह सकते हैं, कई कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं मानते हैं वो, ये हो नहीं सकता। कोई एक आध लाखों हजारों में ऐसे विचारों का मिल भी जाता है। किसी का ऐसा कर्म होता है कि नहीं भी मानता है। किसी जीव का पिछले जन्मों से कोई संबंध ऐसा रहा होगा जो अपना कर्म भोगन या कर्म का कर्जा चुकाने के लिए उनका संबंध ऐसे जुड़ा होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता। इंसान को कर्म करने की आज़ादी है। अच्छा काम करोगे लगातार करते करते, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पत्थर को भी इतनी घिस घिस के उसकी कीमत बना देते हो। रेटेडी मेडी लकड़ी होती है, जंगल में किस हाल में खड़ी होती है, जब अच्छे कारीगर के पास जाती है, वो इसको सुखा के और अच्छी तरह से इसको रंदा लगा के काट के कुछ ना कुछ इसका ऐसा बना देता है। ये सीधी लकड़ी थी ही नहीं। अब इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता ये वही लकड़ी है। अभ्यास करने से इंसान कर क्या नहीं सकता, लेकिन ये सारी चीजें बताने के लिए उसका अर्थ क्या है, क्यों बताई जाती है? ये इसलिए बताई जाती है कि नाम तो गुरु से ले लेते हो लेकिन नाम की कमाई नहीं करते। कहते जरूर हमने नाम ले लिया, नाम ले लिया, मानते हैं नाम लिया है आपने, लेकिन किस लिए लिया है? नाम लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य नहीं है आपका। नाम अगर आप लेते हो संसारी चाहत के लिए, गुरु के पास अगर तुम संसार की चाह लेके जाओगे तो गुरु भी तुम्हारे लिए संसार ही बन जाएगा।
लेकिन अगर गुरु के पास तुम मुक्ति के लिए जाओगे, भक्ति के लिए जाओगे, नाम के लिए जाओगे, तो मैं कहता हूं दुनिया में भी जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए गुरु और नाम का ही काम करेगी। जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारे आगे नाम और गुरु ही रहेगा। उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, प्रलोभन में आके डूबना नहीं चाहिए। हम तो छोटे से स्वार्थ के कारण, छोटे से लोभ के कारण, छोटी सी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे से कुछ भी करवाओ, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिस चीज को बुरा करने के लिए तुम्हें कुछ मिलता है, अगर वही काम तुम अच्छा करो तो उसकी कितनी कीमत होगी, या तुमसे जो बुरा करवाना चाहता है उसको उसके बदले में कितना अच्छा मिलता होगा। इसलिए अगर उस बात को हम सोचें कि हमारा जीवन हमें किस लिए मिला था, इस जीवन को यूं बर्बाद करने के लिए हमें ये अवसर नहीं था, बल्कि समय रहते हुए जो जीव चेत जाता है और नेक कमाई करता है नाम की, वो इसी जीवन में अपना काम कर जाता है। उसको पता भी होता है। संतों ने तो कहा है कि भटकने की जरूरत नहीं है, अभी समझो, जीवत समझो। और नहीं तो वही बात है कि अगर हमने समझते कब हैं, जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, करने लायक रहते ही नहीं। क्यों, जो काम करना चाहिए था युवा अवस्था में ज्ञान नहीं लिया, नहीं किया कुछ भी, धन से कोई दान पुण्य नहीं किया हमने। प्रौढ़ अवस्था में हम ना गुरु के पास गए, ना सत्संग सुने, कहते हैं अभी क्या, अभी तो टाइम होगा कर लेंगे। तो वृद्ध अवस्था में करने लायक रहे ही नहीं। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, अब अंत ना भजिया जाई। ये तेरा अवसर, ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी बात, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। कब समझते हो, जब लग जरा रोग नहीं आया। रोग आता है सबको याद करते हो, गुरु महाराज के एक बार दर्शन हो जाएं, एक बार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ तो फिर आगे से तो मैं ठीक करूँगा, इस बार मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी। रोग आता है, आदमी को याद आता है, परमात्मा याद आता है, गुरु याद आता है, नाम याद आता है, देव याद आता है, अपनी सब पूज्य जो जो उसको याद आते सबको याद करता है। लेकिन जब तक उसके पास थोड़ा सा भी सुख होता है शरीर का, थोड़ा सा उसके पास धन हो जाता है, थोड़ा सा उसको पद ऊंचा मिल जाता है, वो दूसरे लोगों को तो लोग गिनता ही नहीं है। इसीलिए कही कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया। एक काल के ग्रास में कब आता है, मुंह में दांत नहीं रहते, रोगों ने घेर लिया है शरीर को, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से बहरे हो गए हो, तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, शरीर में दर्द है, चाहते कुछ हो, होता कुछ है, कोई बात नहीं सुनता, दुख दर्द की कोई पूछता नहीं है, मन की बातें मन में ही है। अंत टाइम आ जाता है, फिर कहते हो कि हे परमात्मा मेरा क्या हाल। परमात्मा से क्यों पूछते हो, जब अपने आप से पूछो कि जो काम करना चाहिए था उस टाइम में नहीं किया। एक बहुत बड़े महात्मा थे, नाम तो मैं लूँगा नहीं, मुझे याद तो है उसका नाम, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। काफ़ी संगत थी उसकी, बड़े प्रचार होते थे, बड़े सत्संग करते थे, बहुत अच्छे उनके गुरु भी थे। तो सत्संग करते दिन में आराम से एक सेवक पैरा देते उनका, 2 घंटे कोई, 4 घंटे कोई। तो एक बार वो विश्राम कर रहे थे और सोते सोते उनको कोई तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, तो उनको याद आया तो उनको सोते सोते, इंसान जब एकांत में होता है, समय मिलता है तो सोचता है, बहुत सोचता है, और वही सोच और वही इरादा और वही ज्ञान उसका दिन के टाइम भी अगर वो भूले ना, याद रखे, तो मैं कहता हूँ सभी लोग सुधर जाएंगे। ऐसा वक्त आता है, हर इंसान के जीवन में आता है। जो ज्ञानवान समझवान है, विवेक पूर्ण जो पुरुष हैं, उनको जरूर ऐसा अवसर मिलता है दिन में एक बार, लेकिन जो समझवान हैं वो उस अवसर को भुना लेते हैं, उसका अवसर का लाभ उठा के चेत जाते हैं, और जो उनका ख्याल नहीं करते तो वो फिर बात उनकी आम बातों में गुजर जाती है और भूल उनको घेर लेती है फिर से। तो रात को जब उठे और उठने के बाद उसको जो ख्याल आए, ख्याल आने के बाद उसने कहने लगे, बोले कि भाई सेवक कौन है पैरे पर। सेवक ने अपना नाम बताया कि गुरुजी मैं हूँ।
बोले कि भाई फलाना, उसका नाम लेके बोले हाँ गुरुजी। बोले मैं जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, जो मुझे काम करना चाहिए था जिंदगी में नहीं किया। अमीर लोगों से संपर्क हो गया मेरा, दूसरी चीज़ों में फंस गया, इज्जत मान बढ़ाई बहुत मिली, धन बहुत मिलना शुरू हो गया, लेकिन जो उद्देश्य था उससे भटक गया, वो काम मैंने नहीं किया। जो ज्ञानवान होते हैं वो समझ लेते हैं, जब इंसान को ये ख्याल इतना आ जाता है कि मुझे जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, ये है वो ज्ञान। इंसान को दूसरा कोई देने वाला नहीं है, अपने अंदर में सारे बहुत अकूट भंडारे भरे पड़े हैं किसी भी चीज़ के। अगर उनको तुम खोल के देखोगे ना, भीखा साहब कहते भीखन भूखा खो नहीं, सबके पल्ले लाल गांठ खोल परख्या नहीं इस विध भय कंगाल। कि हमारे अंदर सारे खजाने भरे हुए हैं लेकिन उस गांठ को हम खोल के देखते नहीं हैं, इसलिए हम कंगाल हैं, हमें पता ही नहीं। हम सोचते खजाना हमारे अंदर में है। जिस प्रकार से मृग कस्तूरी वाला जो होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी फूलती है, उसमें सुगंध आती है और वो भागता है बाहर। इसीलिए इंसान भी कहीं मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारों में मत्थे पटकता है, कहीं किसी के पास जो दिखता है उसी की तरफ इस सिर को झुका देता है। लेकिन असली जो जिंदा गुरु है, जो तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारे सोए हुए मन को, अंतर आत्मा को झकझोर के जगाता है, तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है, उसके सामने सिर नहीं झुकता। अगर उसको तुम वहां झुका दोगे, इसीलिए कबीर साहब ने कही कि लाखों सिर तुम दे चुके, यम राजा की भेंट एक शीश तुमने ना दिया सतगुरुओं के हेत। कि तुम लाखों बार दे चुके हो, जन्म जन्मांतरों में कितने जन्म लिए, उन जन्मों में भटकते भटकाते तुम अपने सिरों को कटवाते रहे हो, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। 84 लाख योनि में भटकते भटकते उनमें मरते गए, जन्मते गए, मरते गए, जन्मते गए। अगर ये सतगुरु के सामने एक बार भी शीश भेंट दे देते तो आपका ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाता। क्योंकि सतगुरु के पास वो हरि रस रूपी दवा है, नाम रूपी दवाई है। और वो अंदर में जो तुम्हारा ढक्कन लगा हुआ है, जिस पर पर्दे लगे हुए, ताला लगा हुआ है, सतगुरु के हाथ उसकी कुंजी है और वो सत्य नाम धन पूंजी का खजाना अंदर में है, उसको खोलने का तरीका बता देते और वो मिल जाता तो हम भूखे नहीं रहते, हम गरीब नहीं रहते, हम फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। फिर कर्म का लेखा जोखा हमारा खत्म हो जाता, यहीं पर पूरा करके चले जाते। यम का लेखा जो लिखा होता था उस कागज को सतगुरु यही फाड़ देता है। लेकिन किन शिष्यों का फाड़ देता है? उनके लिए तो ये कह दिया कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। अरे जिसको गुरु ही मिल गया तो लानत है, उसको कमाने की जरूरत क्या है। लेकिन इस बात को समझो कि गुरु मिले, गुरु नाम ज्ञान का है। जब तुम्हें वो ज्ञान मिल गया है तो फिर कमाने की जरूरत क्या है। ज्ञान मिलने से वो अंदर के चक्षु खुल गए तुम्हारे, तुम्हें पता लग गया कि बुरा क्या है, भला क्या है, तुम्हें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक है। जब तक तुम्हें ये विवेक और ये ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे करना क्या चाहिए, तुम करते ही नहीं हो तो क्या मिलेगा। अगर इन्हीं बातों को हम पीटते रहे, लकीर को, ये तो हम पीटते आए हैं। जिस जीव का हमें जन्म मिला था उसमें जैसी हमारे लिए प्रकृति ने चीज़ें बनाई थी उनको उस तरह से भोगते आए। अब इंसान भी उसी प्रकार से जो कर्म मिले हैं उनको करता आया है। लेकिन वो मजबूर थे, हम मजबूर नहीं हैं। उनके पास इतना ज्ञान नहीं था, हमारे पास ज्ञान है। उनको बताने वाला गुरु नहीं था, यहाँ समझाने वाला गुरु है। वो सिर्फ भोग भूमियाँ थी, लेकिन ये कर्म भूमि है। वो सिर्फ भोगी थे, हम जो से कर्म योगी हैं। जब कर्म योगी हैं, कर्म करने की आज़ादी है, सब कुछ हमारे हाथ में है, गुरु हमारे सामने है, नाम की दीक्षा उसने दी है। फिर अगर करते नहीं है तो कमी किसकी है? हमारी है। फिर दोस्ती इसका कोई नहीं है। इसलिए कहिए कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी। ये बाणी जब तक बंद नहीं हो जाती, बंद कब होगी? जब सांस खत्म हो जाएंगे, लेखा जब पूरा हो जाएगा दुनिया से, फिर बोलने लायक नहीं रहोगे। परमात्मा ने जीभ दी थी उसका गुणगान किया जाए, आंख दिए थे कि उसके दरस किए जाएं, कान इसलिए दिए थे कि उस शब्द धुन को सुना जाए।
हमें ज्ञान बुद्धि विवेक इसलिए दिए थे कि हम उन खोटे मंदे कर्मों की समझ रख के अच्छे कर्म करते और बुरे कर्मों को त्यागते, अपने जीवन को अच्छी राह पर लगा के दूसरों के सुख का रास्ता खोलते। जो दूसरे को सुख देता है, परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित जो करता है, दूसरे की भलाई करता है, उसके समान धर्म नहीं है कोई भी। लेकिन जीव का धर्म है अपनी रूह की बेहतरी के लिए काम करना, उसके लिए प्रेमा भक्ति आवश्यक है। ये नेक काम है, नामवरी मिल जाएगी। दुनियादारी के कामों में अगर अच्छा काम करते हो, तुम किसी की भलाई का काम करते हो, परोपकार का काम करते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये काम कितने भी करते रहोगे, नाम की कमाई जब तक नहीं करोगे तब तक जीव का पीछा नहीं छूटेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो बातें महाराज जी ने बताई है, उन प्रवचनों को, उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सक्षम अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।